गांव की पगडंडी के आखिर में एक पुराना उजाड़ हवेली नुमा घर था, जिसे लोग अब भूतिया कोठी कहते थे। सालों से कोई उस ओर नहीं जाता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां जाने वाले लोग अक्सर गायब हो जाते थे। न उनका कोई सुराग मिलता, न कोई चिन्ह। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, एक ऐसी रूह जिसे गांव वालों ने कभी इंसाफ नहीं दिया था। रात का समय था। अमावस का चांद आसमान में नहीं दिख रहा था और गांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। पास के जंगलों से सिर्फ झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों का मानना था कि उस घर की आत्मा सिर्फ अमावस की रात को सक्रिय होती है। लेकिन उस रात रोहित, जो गांव में नया नया आया था, इन सब बातों को मजाक समझ रहा था। उसे अपनी दोस्त सुमन को इम्प्रेस करना था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो उस कोठी में रात बिताएगा। गांव के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन रोहित ने किसी की एक ना सुनी। कोठी के दरवाजे पर जंग लगा ताला था, जिसे रोहित ने एक धक्का देकर तोड़ दिया। अंदर चारों ओर गहरा अंधेरा था। दीवारें सीलन से ढकी हुई थीं और हवा में कुछ सड़ी हुई बदबू फैली थी, मानो वहां कई सालों से कुछ छुपा हो। चलते चलते वो एक पुराने आईने के सामने जा पहुंचा। जैसे ही उसने आईने में अपनी परछाई देखी, एक ठंडा झोंका उसकी गर्दन के पास से गुजरा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में उसकी परछाई हिलने लगी, जबकि रोहित खुद एकदम स्थिर खड़ा था। आईने में रोहित को एक अजीब शक्ल दिखी। लंबे उलझे बाल, लाल जलती हुई आंखें और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने उसे जलाकर भूत बना दिया हो। वो चेहरा धीरे धीरे उसकी ओर आने लगा। रोहित का शरीर पसीने से भीग गया और उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। अचानक वो चेहरा आईने से बाहर निकल आया। तू यहां क्यों आया है? एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी वो चेहरा उसकी आंखों के सामने पूरी तरह प्रकट हो गया। वही भूत जिसके बारे में गांव के लोग बात करते थे। उस भूत ने एक झटके में रोहित को जकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। गांव वाले सुबह सुबह रोहित को ढूंढने निकले, लेकिन वो कोठी के पास उसका कोई निशान नहीं मिला। वहां सिर्फ उसकी चप्पलें और एक पुराना टूटा हुआ आईना पड़ा था। अब गांव में एक और अफवाह फैल गई कि जो भी उस कोठी में जाता है वो आईने में कैद हो जाता है। लोग कहते हैं अगर आप रात के वक्त उस कोठी के पास जाएं तो किसी की आवाजें सुनाई देती हैं, सहायता के लिए पुकारती हुई आवाजें। लेकिन जब आप पास जाते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता, सिवाय आपकी खुद की परछाई के। और तभी से कोई उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।